हेलो नमस्कार साथियों, समग्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8वीं की प्रश्नोत्तर हल करने की श्रृंखला में आज तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं। अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम। इसके पहले हम 2 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं, तो चलिए बिना समय बर्बाद करे सीधा चलते हैं प्रश्नोत्तरों पर। यहाँ पे अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम से संबंधित महत्वपूर्ण सारांश जो दिया गया है उसको आप पढ़ लेंगे तो छोटे मोटे आंसर तो इसी से निकल जाएंगे। चलिए हम सीधा सबसे पहली गतिविधि पर चलते हैं। बताओ मैं कौन हूँ। यहाँ पर बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश, ट्यूबलाइट, टॉर्च, लालटेन, कोयला, पेट्रोल, डीजल। एक तरफ बताना है मैं प्राकृतिक निर्मित हूँ और दूसरी तरफ मैं मानव निर्मित हूँ। प्राकृतिक निर्मित में आ जाएंगे सूर्य का प्रकाश, कोयला, पेट्रोल और डीजल, और मानव निर्मित में मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, टॉर्च और लालटेन। प्राकृतिक वो होते हैं जो प्रकृति द्वारा हमें प्रदान किए गए, और मानव निर्मित जिसको मनुष्य ने बनाया है। उसके बाद दूसरी गतिविधि है कोक, कोलतार, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, कोयला। ऊपर दिए गए ईंधन कहाँ कहाँ उपयोग में आते हैं लिखें। मतलब ये कुछ ईंधन के नाम दिए गए हैं और इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहला है कोक। इसका उपयोग कहाँ होता है? इस्पात के औद्योगिक निर्माण व धातुओं के निष्कर्षण में। कोलतार का उपयोग संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, फोटोग्राफिक सामग्री आदि में। कोल गैस का बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में। पेट्रोल का हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, कार आदि में। डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रक, बस, ट्रैक्टर आदि में। सीएनजी का परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में। एलपीजी का घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। और कोयला गैस का तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने में। इसके बाद आ जाते हैं हमारे सही विकल्प वाले प्रश्न। सही विकल्प को चुनकर उसके आगे सही का निशान लगाना है। तो सबसे पहला है हमारा, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। बिटुमेन को प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? पेट्रोलियम से। पहले सड़कों के निर्माण में जो है कोलतार का यूज़ किया जाता था और अब उसकी जगह पे किसका होता है? बिटुमेन का। और बिटुमेन किससे प्राप्त होता है? पेट्रोलियम से। उसके बाद दूसरा है निम्नलिखित तालिका में जीवाश्म ईंधन के संघटक तथा उनके उपयोग दिए गए हैं। मतलब एक तरफ संघटकों के नाम लिखे हैं और दूसरी तरफ उपयोग। इसमें से 2 संघटकों के नाम छूटे हुए हैं परंतु उपयोग दिए गए हैं, तो हमें उपयोग को समझ करके उस संघटक का नाम देना है। तो जैसे पहला लिखा है द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी। इसका उपयोग कहाँ होता है? घरों व उद्योगों में ईंधन के रूप में। दूसरे में आ लिखा है, वो खाली स्थान छूटा हुआ है ना, और इसका उपयोग क्या बताया गया है कि नेफ्थलीन की गोलियां बनाने में। तो नेफ्थलीन की गोलियां किससे बनती हैं? कोलतार से, है ना। तो यहाँ पर तो कोलतार भरा जाएगा आ की जगह पे। तीसरा है पैराफिन मोम। पैराफिन मोम का उपयोग क्या है? मोमबत्ती, वैसलीन बनाने में। इसके बाद चौथा बा की जगह पे खाली स्थान है और इसका उपयोग दिया गया है जेट वायुयान के ईंधन के लिए। तो जेट वायुयान में ईंधन के रूप में किसका उपयोग होता है? मिट्टी के तेल का। तो हमने देखा पहले जो जगह छूटी है आ के स्थान पे क्या आना है? कोलतार, और दूसरी जगह पे मिट्टी का तेल। तो ये दोनों जिस ऑप्शन में होंगे वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोलतार, मिट्टी का तेल। इसके बाद है प्रश्न 3, प्रकृति में जीवाश्म ईंधन सीमित हैं, अति आवश्यक होने पर ही हमें इसका उपयोग करना चाहिए। इनका उपयोग कम करने पर हमें क्या लाभ होगा? तो जीवाश्म ईंधन का यदि हम कम उपयोग करेंगे तो इससे क्या होगा? एक तो पर्यावरण बेहतर बनेगा तथा विश्व उष्णन का खतरा कम होगा। पर्यावरण बेहतर कैसे बनेगा? क्योंकि जीवाश्म ईंधन जब जलता है तो उससे प्रदूषित गैसें जो है निकलती हैं और पृथ्वी के ताप में वृद्धि होती है, तो विश्व उष्णन का खतरा भी होता है। तो यदि हम इसका उपयोग सीमित करेंगे या कम करेंगे तो पर्यावरण अच्छा होगा और विश्व उष्णन का खतरा कम होगा। उसके बाद चौथा विकल्प है
एक जागरूक नागरिक के रूप में आप डीजल पेट्रोल बचाने हेतु क्या उपाय करेंगे? तो यदि हम गाड़ी या किसी भी वाहन का डीजल पेट्रोल बचाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको समान और मध्यम गति से चलाएंगे। मतलब समान गति से, ऐसा नहीं कि एकदम स्लो किया फिर फास्ट कर लिया, फिर स्लो की फिर फास्ट कर ली, है ना। एकदम मीडियम गति से यदि हम चलाते हैं तो गाड़ी जो है ईंधन का खपत कम करती है। इसके बाद है 5वां, नीचे दिया गया चित्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शा रहा है। चित्र में दिया गया है, नीचे ऊपर गैस है, ये तेल के कुएं बने हुए हैं, उसके बाद तेल है, नीचे जल है और चट्टान है कुछ। तो इसको देख करके हमें नीचे के प्रश्नों का जवाब देना है। तो यहाँ पे प्रश्न है, चित्र में पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर क्यों है? मतलब जो पेट्रोलियम और गैस है उसकी परत जो है जल की परत के ऊपर क्यों है? तो क्यों है, क्योंकि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं, इसलिए जल के ऊपर तैरते रहते हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको 5 रिक्त स्थान मिलेंगे जिनको ऊपर के ऑप्शन में से भरना है। तो पहला खाली स्थान है, आजकल वाहनों में पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी का उपयोग अधिक किया जा रहा है क्योंकि ये वायुमंडल को कम प्रदूषित करते हैं। तो पहले में आ जाएगा सीएनजी। दूसरा है, कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम कौन से ईंधन हैं? जीवाश्म ईंधन। तीसरा है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? परिष्करण। चौथा है, कोयले से कोक प्राप्त करने के प्रक्रम में कोलतार और कोयला गैस भी प्राप्त होती है। हमने देखा था कोयले के जो है 3 उत्पाद बनते हैं, कोक, कोलतार और कोयला गैस। और 5वां है, कोयला जलने पर मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो 5वें में हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद आ जाते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न पर। तो हमारा तीसरे नंबर का जो प्रश्न है, कल्पना कीजिए सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो आप उसे किस प्रकार का संसाधन मानेंगे? तो हमें पता ही है जो चीज़ें समाप्त हो जाती हैं हम उनको कौन सा मानते हैं? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो हम उसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में रखेंगे। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4, चंद्रमा पृथ्वी तथा उपग्रह होते हुए, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होते हुए भी वहाँ पर जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है, इसके संबंधित कारण क्या हो सकते हैं? कहने का मतलब है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, परंतु पृथ्वी पर जीवाश्म ईंधन है और वहाँ पर नहीं है, इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो इसके कारण हो सकते हैं, उत्तर हो जाएगा, चंद्रमा पर जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति का प्रमुख कारण ये हो सकता है कि वहाँ पर जीवन संभव नहीं है और हम जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन मृत जीवों के अवशेष से बनता है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 5, सीएनजी तथा एलपीजी का पूरा नाम लिखिए। तो आपको पता ही होगा सीएनजी का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यदि इंग्लिश में बोलेंगे तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी का हिंदी में होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस, और यदि इंग्लिश में याद करेंगे तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो भारत में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 7 है, यदि हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग करते रहें तो क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा, यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग करते रहें तो ये आने वाले समय में शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। अब आ जाते हैं हमारे लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 8 से शुरू होते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 है, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है?
तो इसका उत्तर है प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। इसको घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। यह कम प्रदूषणकारी ईंधन है, इसलिए वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 9 है, बूझों ने अपने घर के बगीचे में कुछ मृत पेड़ पौधों को गहराई में मिट्टी में दबा दिया। क्या वे मृत पेड़ पौधे कुछ वर्षों में कोयले में रूपांतरित हो जाएंगे? स्पष्ट कीजिए, यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों। तो इसका उत्तर क्या होगा भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। मृत पेड़ पौधों को गहराई में मिट्टी में दबाने से कुछ वर्षों में वे कोयले में रूपांतरित नहीं हो पाएंगे क्योंकि यह बहुत धीमा प्रक्रम है, इसमें लाखों वर्षों का समय लगता है। तो हम जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम को हम ना तो प्रयोगशाला में बना सकते हैं और ना ही कुछ वर्षों में मिट्टी में गहराई में दबाने से बना सकते, क्योंकि ये लाखों करोड़ों वर्ष की बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों के नाम व उनके उपयोग को सूचीबद्ध करें। तो इसके उत्तर में प्रश्न क्रमांक 10 के उत्तर में आ जाएगी ये पूरी की पूरी 3.1 सारणी जो पाठ्यपुस्तक में बनी होगी। एक तरफ लिखे हैं पेट्रोलियम के संघटक और दूसरी तरफ इसके उपयोग, तो इसको इसी तरीके से बना करके और लिख लेंगे, है ना। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इसको आप वीडियो को पॉज करके और इसको लिख लेंगे। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 11, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह आवश्यक है कि हम जीवाश्म ईंधनों का तभी उपयोग करें जब नितांत आवश्यक हो। इससे पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का खतरा कम होगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी। तो कहने का मतलब इसमें यह है कि यदि हम जब अति आवश्यक हो तभी हम जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करें। इससे क्या होगा, एक तो पर्यावरण में प्रदूषण कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क कम हो जाएगा और ईंधन जो है लंबे समय तक बचे रहेंगे, है ना। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 12, पेट्रोल एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है किंतु सूर्य का प्रकाश नहीं, समझाइए। तो इसका उत्तर क्या है, पेट्रोल एक जीवाश्म ईंधन है जो जीवों के मृत अवशेषों के लाखों वर्षों की प्रक्रिया से बना है और सीमित मात्रा में इसका भंडार है, इसलिए ये समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, जबकि सूर्य का प्रकाश प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध है। अब आ जाते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 13 है, आपके दैनिक जीवन में कोयला तथा पेट्रोलियम के उपयोगों को लिखिए। और उसके बाद दूसरा पार्ट है इसका, क्या इसके स्थान पर आप कोई अन्य ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दैनिक जीवन में कोयला तथा पेट्रोलियम के उपयोग निम्न हैं। पहला, विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग किया जाता है तथा विद्युत उत्पादन में उपयोग होता है। दूसरा, अधिकांश परिवहन साधनों में पेट्रोलियम उत्पाद जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, मिट्टी का तेल आदि का उपयोग किया जाता है या होता है। इनके स्थान पर हम विभिन्न उद्योगों और परिवहन के साधनों में सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। विद्युत उत्पादन में पानी, हवा व सूर्य का उपयोग भी किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये था कि हम कहाँ कहाँ पेट्रोलियम और कोयला का उपयोग करते हैं और इसकी जगह हम और क्या कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, हम इसकी जगह सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा या जल ऊर्जा के रूपों को परिवर्तित करके इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 14, मान लीजिए कुछ वर्षों बाद पृथ्वी से जीवाश्म ईंधन पूरी तरह समाप्त हो जाएं, तो उनकी प्रतिपूर्ति के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे। मतलब कहना है प्रश्न में कि यदि पृथ्वी से जीवाश्म ईंधन जैसे कि पेट्रोल, डीजल,
प्राकृतिक गैस पूरी तरह समाप्त हो जाए तो आप इनकी जगह क्या क्या, इनकी पूर्ति करने के लिए आप क्या क्या विकल्प अपनाएंगे या क्या प्रयास करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन की प्रतिपूर्ति के लिए निम्न प्रयास किए जा सकते हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इसलिए हम सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत के रूप में कई संसाधनों को चलाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, सोलर कुकर का उपयोग करके भोजन बना सकते हैं। तीसरा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा को उपयोगी रूप में परिवर्तित कर बिजली उत्पादन किया जाता है, जिसका उपयोग कई उद्योगों में ऊर्जा स्रोत के रूप में कर सकते हैं। तो मतलब यदि जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाए तो हम उसकी जगह ये सारे विकल्प अपना सकते हैं। अब आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 15, पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। इस तरह पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। तो पेट्रोल कैसे बने हैं? पेट्रोलियम पदार्थ कि जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु थे वो मृत हो गए तो उनके शरीर जाके नीचे बैठ गए और धीरे धीरे उनके ऊपर मिट्टी की परतें जमती गई और वो उनकी गहराई बढ़ती गई। तो उच्च दाब और ताप के कारण लाखों वर्षों में वो पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। तो ये थे हमारे अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम के 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नोत्तर। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपके काम के होते हैं तो आप इनको लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।